मोनेटाइजेशन के बाद भी चलो कंटेंट ठीक ठाक है, फॉर एग्जांपल कि किसी को जल्दी है, उसने नीश सिलेक्ट की, वीडियो बना दी, ठीक है, मोनेटाइज भी करवा लिया, मोनेटाइज क्राइटेरिया कंप्लीट करवा लिया बेसिकली। अब अगर उसके व्यूज ही नहीं आ रहे, 500, 1000, 1500 इसके ऊपर तो जाते ही नहीं है, ठीक है, अब उसके व्यूज नहीं आ रहे तो वो मोनेटाइज हुआ ना हुआ एक बराबर हो गया। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताओ कि नीश सिलेक्ट हो गई, मोनेटाइजेशन हो गई, अब ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि अर्निंग तो व्यूज से आनी है, ग्रोथ नहीं है, व्यूज नहीं है, इनडायरेक्टली अर्निंग भी नहीं है, वो मोनेटाइजेशन का फायदा नहीं है कोई। अब ग्रोथ कैसे होगी उस पर? इसमें देखो ग्रोथ होगी जब आप THSP फॉर्मूला लगाओगे। अब लोग बोलेंगे, आप बोलोगे यार मैंने तुमसे ग्रोथ के बारे में पूछा, तुम अपना फॉर्मूला प्रमोट कर रहे हो। नहीं, मैं फॉर्मूला नहीं प्रमोट कर रहा, मैं यूट्यूब के फंडामेंटल्स या कंटेंट के फंडामेंटल्स को प्रमोट कर रहा हूँ। THSP क्या है? THSP है हमारा T फॉर टॉपिक, यानी कि तुम टॉपिक रिसर्च ऐसा करो। अच्छा, तुम उसे एक्सपेक्ट क्या करोगे इस क्वेश्चन पे? कुछ ऐसा टिप बता दो, कुछ ऐसा ट्रिक बता दो, कोई हैशटैग बता दो, कोई ऐसी चीज बताओ कि रातों रात वायरल हो। ये कहाँ पे उलझा रहे हो हमें? लेकिन इन सारी चीजों पे मैटर नहीं करता आपका ये टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, किस टाइम पर अपलोड करूं, किस टाइम पर ना अपलोड करूं, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। तो जब हमें क्लियर हो गया कि यार ये सारी चीज तो मैटर नहीं करती, इनको साइड पे हटा दो, तो मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि एक ही लाइन बोलूंगा, व्हाट टू मेक एंड हाउ टू मेक, कि क्या बनाओ और किस तरह से बनाओ। जब तुम्हें ये क्लैरिटी मिल गई अपने कंटेंट में, देन तुम्हारा कंटेंट चलेगा। ठीक है, अब सिंपल, जैसे आपको मालूम है कि हम क्या बनाते हैं, हम पहले टॉपिक सोचते हैं कि यार इस पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और उसके सोचने का भी ढंग होता है कि हम उसमें थोड़ा रिसर्च करते हैं, लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। आपने भी इस पॉडकास्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि लोग क्या पूछना चाहते हैं, है ना, नीश, मोनेटाइजेशन, ग्रोथ, यही क्वेश्चन है। तो आपका ये रिसर्च हो गया टॉपिक। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने पूछ लिया कि थंबनेल कहाँ से लगाऊं, ये थोड़ी पूछोगे पॉडकास्ट में, राइट। अब यहाँ पर हो गया टॉपिक रिसर्च, चाहे आप शॉर्ट रील की कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टॉपिक की कर रहे हो। सेकंड चीज, आप फिर सोचते हो कि यार इसे किस तरह से शूट करूं। लोग सोचते ही नहीं है। जैसे लेट्स सपोज रील की हम बात करें, जैसे अपन रील शूट करते हैं, अपने टीम मेंबर्स के हाथ में अपन प्ले बटन्स पकड़वाते हैं कि भैया तुम ऐसे आओगे, मैं वहां पर खड़ा हूंगा, तुम आकर मेरे को प्ले बटन दोगे। उससे क्या हो रहा है? हम विजुअल क्रिएट कर रहे हैं, हम स्क्रॉल करते करते लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम किसी तरह से रोकना चाहते हैं उन्हें। मैं यहाँ पर पैसे काउंट कर रहा होता हूँ, रील स्टार्ट होती है तो मैं पैसे काउंट कर रहा होता हूँ। तो क्यों कर रहे हैं? बैठ के भी तो रील बना सकता हूँ ना बड़े आराम से, क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? कहाँ से पैसे जुगाड़ करके लेकर आओ, फिर देखो सेट एंगल के नहीं, फिर मैं करूँ। लोगों को विजुअल से रोक रहा हूँ मैं, राइट। तो यानी कि व्हाट टू मेक एंड हाउ टू मेक, उसमें भी हाउ टू मेक में ये भी आ गया कि पहली लाइन क्या बोलो, जो हुक लाइन है। अगेन THSP फॉर्मूले पे वापस जाते हैं, वो क्या था? T फॉर टॉपिक, H फॉर हुक। हुक वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है, बोलकर दिखाकर हम क्रिएट कर सकते हैं। इवन लिख कर भी, बोलकर दिखाकर या लिख कर दिखा दो। लेट्स सपोज कि मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि 50,000 रुपए कैसे कमाएं यूट्यूब से हर महीने, तो मैं 50,000 रुपए की गद्दी लेकर अगर कैमरे के सामने होगा, इट मेक्स मोर इम्पैक्ट, राइट, कि वो पैटर्न ब्रेक कर रही है, लोगों को रोक रही है। वही बात है ना, जो पर्सन पिछले आधे घंटे से स्क्रॉल कर रहा है, हाँ, वो अपनी वीडियो पे रुकेगा क्यों? रीजन, उसे वजह चाहिए। हाँ, रीजन देना पड़ेगा उसे। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।